દિલ્હીમાં મંડળ અધિકારી બેઠકને સંબોધતા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું કે અમે 9 વર્ષમાં જે કામ કર્યું તે ભાજપે 1 વર્ષમાં નષ્ટ કરી દીધું તો 5 વર્ષમાં શું કરશે? તેઓ પાસે તક હતી, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તેમનો છે, જેના ઉપયોગથી તેમણે કામ અટકાવ્યું. તેઓએ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને બધું કામ કરી શક્યું હોત, પરંતુ તેમની પાસે ન તો ઈરાદા છે અને ન તો ક્ષમતા. તેમણે બધું કામ અટકાવી દીધું. જેલમાંથી આવ્યા પછી હું ફરી કામ કરી રહ્યો છું. રસ્તાઓની મરામત શરૂ થઈ ગઈ છે. અમે હોસ્પિટલોમાં બંધ થયેલી દવાઓ અને પરીક્ષણો પણ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છે. આ બેઠક દરમિયાન કેજરીવાલે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા વધુમાં શું કહ્યું, આવો જાણીએ. कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया. 9 साल में हमने जितने काम किए 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे? इनके पास मौका था. एलजी इनके हैं. एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके, उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते. जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर. जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें. दिल्ली की पूरी, जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता. लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है, बीजेपी वालों ने. लेकिन इनकी ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है. इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की. इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए. आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं. मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा. सड़कें रिपेयर होनी चालू हो गई कि नहीं हो गई? अभी पीडब्ल्यूडी की हो रही थी, अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होनी. अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां, टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं. ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं. फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी. बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी. 26,000 लोगों की जान बचा चुके. दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉर्ट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है. अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दोबारा चालू हो गई. हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका टाइम पे, मान लो वहां पे सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की, लंबी लाइन है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने टेस्ट करा लो. दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है, सरकारी अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर 2 महीने बाद की डेट देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में तो मरीज ही मर जाएगा. हमने स्कीम बनाई थी आप प्राइवेट में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी. ये सारी स्कीमें इन्होंने मेरे पीछे से रोक दी. आने के बाद सारी स्कीमें चालू करा दी. अब ना करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको.